ये गांव जिसे रात होते ही लोग बंद दरवाजों के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि इस गली की हवा में एक पुरानी कहानी जिंदा है। एक डायन की कहानी जिसका साया आज भी यही मंडराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात की शांति में इस छोटे से घर में सब कुछ आम लग रहा था, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। जब माँ बेटी को संभाल रही थी, पर्दे के उस पार कुछ हिला था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेटी को देखो, कितनी उदास लग रही है। हाँ, कुछ तो बात है, चिंता हो रही है। खिड़की के उस पार घना अंधेरा था, पर बेटी को लग रहा था जैसे कोई वहां से उसे देख रहा हो। चूल्हे का शोला उस रात अजीब तरीके से धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी लैंटर्न बार बार बुझ रहा था। घर में कुछ था जो रोशनी पसंद नहीं करता था। बेटी, हमेशा याद रखना, पिताजी हमेशा तेरे साथ है। हाँ पिताजी, मैं जानती हूँ। खाना गर्म था, पर प्लेट से ठंडी हवा आ रही थी। घर में कुछ उल्टा चल रहा था। जब बेटी अकेली थी, तब सबसे ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाज हवा की नहीं, किसी और की थी। खिड़की लॉक कर दी गई, पर घर के बाहर कोई चल रहा था। कदमों की हल्की धड़क अब और करीब आ रही थी। बच्ची बेखबर थी, पर ठंड उसे नहीं, किसी और को पसंद थी। कुछ था जो बस देख रहा था, कभी अंदर नहीं आता, पर कभी जाता भी नहीं। हवा हल्की थी, पर बर्तन ज्यादा जोर से हिल रहे थे। घर का वो कोना जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। घर में सब सो रहे थे, पर नींद सिर्फ उनकी थी, सुकून किसी का भी नहीं। खिड़की के उस पार कोई था, लेकिन दिखता नहीं था। दरवाजा बंद था, पर लगता था कोई बाहर से सांस ले रहा हो। उस पल घर बिल्कुल खाली लग रहा था, पर सच कुछ और ही था। रोशनी कम थी, पर साए हमेशा से ज्यादा लंबे दिख रहे थे। उस रात कुछ अलग था, जैसे अंधेरा घर के अंदर घुस आया हो। उस पल पिताजी को समझ आ गया, अंधेरे से लड़ना पड़ेगा। बच्चे की रूह तक कांप रही थी। उसने वो देखा था जो देखना नहीं चाहिए। माँ ने रोशनी को अपनी सुरक्षा बना लिया, क्योंकि अंधेरा उनका दुश्मन था। और तब अंधेरा हिलने लगा। कोई वहाँ था, बिल्कुल चुप। जंगल की रात, हर पेड़ के पीछे कोई सांस लेता हुआ महसूस होता था। वो जंगल में बेटी को बचाकर चल रहे थे, पर कोई उन्हें देख रहा था। बच्ची को बांध दिया गया था, जैसे कोई उसे कहीं ले जा रहा हो। पेड़ के ऊपर वो बैठी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सही वक्त का इंतजार करती। पिताजी का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो चीज इंसान नहीं थी। और फिर वो उल्टा लटक कर सामने आ गई, जैसे मौत उनके सर पर आ चुकी हो। बच्ची का डर इतना गहरा था कि आवाज उसके गले में ही अटक गई। अंधेरों से वो उभर कर सामने आई, बिल्कुल बेटी के साथ। पिताजी ने सब भूलकर सिर्फ एक सोचा, बेटी को बचाना है। पर वो उसके सामने आ खड़ी, जैसे मौत उन्हें रोकने आई हो। माँ अंधेरे में भाग रही थी, हर पेड़ उनका रास्ता छुपा रहा था। जंगल की बेकरारी के बीच माँ को अपनी बेटी की सांस सुनाई दी, और फिर वो हवा में उड़ने लगी, जैसे जंगल उसका घर हो। माँ ने बेटी को कसकर पकड़ लिया, जैसे डर को अपने से दूर कर रही हो। पिताजी अब अकेला नहीं भाग रहे, वो सामना करने को तैयार खड़े थे। उसकी चीख से जंगल का हर पेड़ कांप गया, जैसे रात को उसी से डर लगता हो। जंगल की अंधेरी रात और मासूम जिंदगी जमीन पर गिरती हुई, जैसे सांस रुक गई हो। माँ का प्यार डर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। वो उसे संभाल रही थी, टूटने से पहले। रात की लानत अब सिर्फ बच्ची पर नहीं, पिताजी भी जंगल के अंधेरे में गिर चुके थे। अकेले कंधों पर वो जिंदगियां, और सामने खौफ का पहाड़। माँ टूट रही थी, पर रुक नहीं रही थी। पेड़ों के बीच वो हवा में मंडरा रही थी, जैसे कोई अनभेरा जीव जिंदा हो गया हो। जंगल उन्हें निगलने को तैयार था, पर जिंदा रहने की कोशिश उनके कदमों में दिख रही थी। और दायन हर कदम पर उनके और करीब, जिसे मौत पीछे दूर रही हो। 2 रास्ते, 2 मोड़, और एक गलत कदम उनकी जिंदगी खत्म कर सकता था। बेजान मंदिर की सीढ़ियां उनके बोझ और डर दोनों झेल रही थीं। अंधेरे के बीच एक छोटी सी लौ कह रही थी, अभी सब खत्म नहीं हुआ। घंटे की ध्वनि अंधेरे के रूह को छीन रही थी।
मंदिर की शांति भी उसके डर को रोक नहीं पा रही थी। वो दीवारों पर चलती थी जैसे मंदिर के नियम उस पर लागू ही ना हो। उसकी नजर जमान ले लेने वाली थी। माँ हराए हुए वक्त में भी आस्था जोड़ रही थी। एक धागा जो मंदिर की शक्ति से बनता है और माँ के प्यार से मजबूत होता है। वो मंदिर के बाहर एक दीवार बनकर खड़ी थी। आग अंधेरे का पहला दुश्मन थी। रोशनी पड़ते ही उसका असली रूप नजर आया, परेशानी का नहीं, खौफ का। मासूमियत अंधेरे से छुपने की कोशिश में की। मंत्रा उसकी आत्मा की तलवार बन चुके थे। वो अंधेर की तरह घूम रही थी, रोशनी को दबाने। आस्था जब मिलती है तो अंधेरा कमजोर पड़ता है। उसकी चीख मंदिर की दीवार तक हिला रही थी। डर के बीच माँ ही उसकी शरण की। आस्था का हथियार अब उनके हाथ में था। वो उन पर टूट पड़ी जैसे अंधेरा रोशनी को धक्का दे रहा हो। डर बढ़ रहा था, पर माँ उस डर को टूटने नहीं दे रही थी। आग उसकी कमजोरी थी और आज वो उस अग्नि में पिघल रही थी। तम तेज जो श्राप को तोड़ देता है, मंदिर में फैल चुका था। रोशनी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और सारी दरार धुंध जैसे मिटने लगी और वो जो अंधेरा थी रोशनी के सामने पूरी तरह बिखर गई। मंदिर के दरवाजों से बाहर सुकून की हवा महसूस हो रही थी। माँ के आंसू डर के टूटने का सबसे पहला निशान थे और पिताजी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे। बेटी के चेहरे पर सुकून की हल्का सा चमक दिखने लगी, पर अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था। पिताजी आखिरी बार उस अंधेरे का सामना करने को तैयार थे और फिर वो धुआं बनकर हवा में गुम हो गए। रात अपने सारे राज लेकर चली गई। घर की रोशनी अब वापस जग चुकी थी। बेटी अंधेरे से बाहर आ चुके थे। इस बार दरवाजा डर को नहीं, सुकून को बंद कर रहा था। माँ के हाथ का पानी जैसे सारी थकान मिटा रहा हो। नॉर्मल जिंदगी धीरे धीरे वापस लौट रही थी। रात के खौफ पर उनका प्यार भारी पड़ गया था। उसकी मुस्कान घर का सबसे बड़ा इलाज थी। घर फिर से घर लगने लगा, पर कहीं अंधेरे की एक परछाई अभी भी बाकी थी। पिताजी ने उस एहसास को पहचान लिया। माँ रोशनी के साथ उस अंधेरे का पीछा करने लगी और इस बार परछाई भी रोशनी के आगे झुक गई। मासूमियत अब फिर से सपने देख रही थी। उन्हें पता था रात बीत चुकी है, सुबह नई उम्मीद लेकर आ गई। और इस तरह एक खास रात का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया।